किसका कौन सा है देख लेना है। चलें दादा। ये किसका कौन सा है देख लेना है। चलें दादा। वो यही बात उन्होंने बद्रीनाथ में भी कही थी और मंगलौर में भी कही थी, और वो कुछ भी कहते रहते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एसईसी विभाग अमेरिका ने अडानी ग्रुप के ऊपर 2000 करोड़ की रिश्वत देने के षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए हैं, और ये आरोप भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप है, जिसके तहत वैकल्पिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि में अधिक दामों में बिजली बेचे जाने का षड्यंत्र था, जिसमें 16,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने की कोशिश अडानी ग्रुप ने की। अमेरिका ने वारंट जारी किया, लेकिन भारत की सरकार अभी कुछ भी नहीं कर रही है। जो कांग्रेस सरकार काफ़ी लंबे समय से सेबी के प्रमुख और अडानी के रिश्ते की बात कर रही थी, वो आज साबित हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी हम अडानी के कौन का अभियान चला रही थी, जिसमें 100 आरोप अडानी और प्रधानमंत्री के ऊपर लगाए गए थे, उसकी आज पुष्टि होती है। वहीं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग किस तरीके से अडानी और अंबानी ग्रुप को मदद कर रहे हैं, किस तरीके से संपत्ति परिसंपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने के लिए, उनकी नीलामी में उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, यह आज जगजाहिर हुआ है। वहीं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने, उनको जेल पहुंचाने की कोशिशें जो कर रहे हैं, उसका खुलासा हुआ है। द वायर जो हमारे एफसीपीए का उल्लंघन, साथ में प्रतिभूति का धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी की साजिश का भी खुलासा हुआ है। इसमें नियमों का उल्लंघन करके और गलत बयानी करके अपने शेयर बेचने का आरोप भी अडानी ग्रुप पर लगा है। साथ ही किस तरीके से विद्युत के दाम बढ़ाने के लिए उनके संयंत्रों को खरीदने में कीमत बढ़ाकर दिखाई गई, कोयले की खरीद जो दिखाई गई वो दुगने तिगने के दाम में दिखाई गई, और वो आज इस चीज़ का खुलासा हुआ है। आखिर भारत सरकार इस पर कब कार्रवाई करेगी, इस पर भी चर्चा है। और सेबी की जो प्रमुख हैं, सेबी की जो प्रमुख है बुच, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, कब अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई होगी, इस बात को लेकर कल कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तराखंड प्रदेश में पुतला दहन का कार्यक्रम करेगी, साथ में अडानी की गिरफ्तारी की मांग करेगी। एक तरफ अमेरिका उनके खिलाफ वारंट जारी करते उनके भतीजे के खिलाफ, दूसरा भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा इसकी जांच की मांग कर रहे हैं, और उस जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हम करने जा रहे हैं। तो राहुल जी ने कहा है सबकी जांच। तो हमने तो पहले दिन से ये कहा है कि किसी का शासित राज्य है, इसकी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करे, जो लोग भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस सूचना का अधिकार देने वाली पार्टी है, जिसके तहत बहुत बड़े बड़े खुलासे देश में हुए। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति है और उसने अपराध किया तो उसको छोड़ दिया जाए। हम इस पक्ष के हैं कि हिंदुस्तान के संग किसी ने भी अपराध किया है, हमारे निवेशकों के साथ जिसने भी धोखे में मदद की है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्पष्ट तौर पे एक तो पहली बात है कि सेबी के जो प्रमुख है बुच, उनका निवेश है अडानी की कंपनी में, ये क्लियर हो गया है। दूसरा, रिश्वतखोरी या झूठ बोलकर अपने शेयर बेचना, ये दोनों ही अपराध हैं। ये सबको पता है कि अडानी की कुछ शेयर्स पे, कुछ कंपनीज पे जांच चल रही है, लेकिन अडानी ने ये कहा कि उन पे कोई जांच नहीं बैठी है, ना उनके खिलाफ कोई जांच चल रही है। ये निवेशकों के साथ धोखा है। दूसरा, जिस तरीके से इंडोनेशिया से जो कोयला लाया गया, उसकी कीमतों में भारत पहुंचते पहुंचते 50% की जो बढ़ोतरी हुई है, और उपकरणों को खरीदने में उपकरणों की कीमत को 50% तक बढ़ाकर दिखाना, ये निवेशकों के साथ धोखा है, और ये सेबी के नियमों का उल्लंघन भी है। हम आपको कह रहे हैं, कल पूरे राज्य में जिला स्तर पर कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर पुतला दहन का कार्यक्रम भी रखने जा रही है, और कल पूरे राज्य में हम अडानी समूह का और सरकार की जो मिलीभगत है, हम अडानी के हैं कौन,
को लेकर कल पुतला दहन का कार्यक्रम भी रखेंगे। से दिखाया विदेशी धरती जो है वो कार्रवाई कर रही है, अमेरिका खुलासे कर रहा है, लेकिन भारत में हम दो और हमारे दो का जो नारा है वो पक्का होते हुए दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता नहीं कि अडानी या अंबानी के खिलाफ ये सरकार कोई काम करेगी, लेकिन फिर भी हम आप सब के माध्यम से एक आवाज़ को आम जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक जांच दल बने और जो अडानी समूह से जुड़े हुए जितने भी विभिन्न मुद्दे हैं, चाहे कोयले की खरीद है, चाहे उसकी कीमत बढ़ाना है, चाहे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उसको समझौते या सौदे कराने में मदद करना है, इन सब की गहनता से जांच हो और जो भी चीज़ निकल के आए उसे पब्लिक डोमेन में दिया जाए और लोगों की नज़र में ये चीज़ें आनी चाहिए। धन्यवाद। करने की साजिश का आरोप लगाया गया है, जिसमें धोखाधड़ी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अमेरिकी निवेशकों और वित्तीय संसाधनों से रिश्वत योजना को छुपाना अमेरिकी कानून के तहत वह धोखाधड़ी माना जाता है और इसके तहत भी अमेरिका में एक बड़ा खुलासा कल के दिन किया गया। सेबी नियमों का उल्लंघन इसमें साफ साफ दिखाई देता है। अभियोग से पता चलता है कि अडानी ने भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों से झूठा दावा किया कि कोई भी उनके खिलाफ जांच नहीं चल रही है। ये गलत बयानी सेबी नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन है और जिससे हमारे भारत के जो निवेशक हैं उनको बहुत भारी नुकसान पहुंचा है और स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी गिरा। बिजली की कीमतों का पर प्रभाव। अडानी ग्रुप के घोटालों से सीधे तौर पर बिजली की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हुई। अभियोग में कहा गया कि डिस्कॉम को महंगी दरों पर सौर ऊर्जा खरीदने के लिए रिश्वत दी गई थी, जिसका खर्च का बोझ उपभोक्ताओं से वसूला गया। इसके अतिरिक्त पहले कोयला और बिजली उपकरणों के दामों में बढ़ोतरी दिखा के, मतलब बढ़े हुए दामों में इनको दिखा कर उपकरण और कोयले को, उसके बाद बिजली की दरों में बढ़ोतरी भी। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया से गुजरात के मुदंडा को निर्यात किए गए कोयले में भारत पहुंचने से पहले रहस्यमय तरीके से 50% की बढ़ोतरी की गई, जिसमें अडानी पावर द्वारा बढ़ाए गए दामों पर खरीदे गए कोयले के कारण गुजरात में 2021 और 2022 के बीच में बिजली की दरों में दोगुनी कीमतें पहुंच गई। शेयर बाजार में हेरफेर का भी आरोप है। कोयले के ओवर इनवाइसिंग के प्राप्त धन का कथित तौर पर अडानी समूह की कंपनियों में बेमानी होल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया और जो सेबी के नियमों का उल्लंघन है। इन गतिविधियों से अडानी के शेयर के दामों में कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया गया, जिससे शेयर बाजार में 10 करोड़ भारतीय निवेशकों के लिए जोखिम हुआ है। और कल का जो बाजार गिरा है वो आप सबके सामने है, कल किस तरीके से औदे मुँह शेयर बाजार गिरा है। अब इसमें जो सीबी की भूमिका है उस पर भी आरोप लगे हैं। एसईसी के निर्णायक कार्रवाई सेबी की उस नाकामी को उजागर करती है जो सुप्रीम कोर्ट की कार्यकारी समिति द्वारा 2 महीने की तय मियाद के बावजूद 20 महीने बाद भी अडानी के खिलाफ अपनी जांच पूरी नहीं कर सकी। सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच के अडानी के साथ वित्तीय संबंधित देरी के बारे में लेकर गंभीर चिंता पैदा करते हैं और इसमें आज से कुछ माह पूर्व राहुल गांधी जी ने एक बड़ा खुलासा भी किया था, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई केंद्र सरकार के द्वारा नहीं की गई, जो चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी रिश्वतखोरी के इन गंभीर आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की गहराई से जांच की मांग करती है, जिससे कथित तौर पर भरोसेमंद सबूत अगर बीजेपी विपक्षी राज्यों केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के इस मामले में शामिल होने का आरोप लगाती है तो अप्रत्यक्ष रूप से यह भी स्वीकार करें कि अडानी ने अधिकारियों को रिश्वत दी। तो कांग्रेस का ये पूछना है कि क्या ये अपराध नहीं है। एक नया इसमें घटनाक्रम और जुड़ गया है। केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ समझौता अपना निरस्त कर दिया है। ये लगभग $700 मिलियन का पावर ट्रांसमिशन डील थी, जिसे अमेरिका के द्वारा खुलासे के बाद निरस्त कर दिया गया है, तथा एक $1.8 बिलियन का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तारीकरण का जो इनके संग समझौता केन्या ने किया था अडानी ग्रुप के संग, वो कैंसिल कर दिया।
हमारा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी आपसे मुखातिब होंगे और यहाँ प्रेस में उपस्थित आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी, आदरणीय शीशपाल बिष्ट जी, आदरणीय हमारे जो प्रकरण अभी आदरणीय धस्माना जी कह रहे थे, उसमें मुझे ये कहना है कि चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय रूप में आप देखें, चाहे वो हिंदुस्तान के कानूनों के आधार पर देखें, रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही कानूनी रूप से एक बड़ा अपराध है। सेबी के समकक्ष एक अमेरिकन एजेंसी जिसका प्रतिभूति विनियम आयोग SEC का आरोप है कि गौतम अडानी और उनके 7 साथियों ने रिश्वत देने की योजना बनाई, जिसके तहत 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत देनी थी और जिसके तहत ऊर्जा के क्षेत्र में ऊंचे दामों पर बिजली को बेचकर 16,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने का मामला है, जिसमें 4 राज्यों में गैर बीजेपी दलों का शासन है, जबकि जम्मू और कश्मीर राष्ट्रपति शासन के तहत सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित है। राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे भाजपा शासित राज्यों में हाल ही में अधिक कीमत वाले सौर ऊर्जा के अनुबंधों में भी इस तरह के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। और इस घटना ने पुष्टि की उस बात की जिस बात को हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूर्व में भी सीबी की जो संलिप्तता रही है उसके बारे में लेते हुए अडानी ग्रुप के ऊपर खुलासा किया था। और ये जो कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चलाया था अडानी के हम हैं कौन, जिसमें 100 आरोप अडानी और प्रधानमंत्री के आपसी संबंधों को लेकर लगाए गए थे, उसकी पुष्टि अब हो गई है। सेबी प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई और आयकर विभाग का उपयोग जिस तरीके से केंद्र सरकार विपक्ष के साथियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, विपक्ष के मंत्री और मुख्यमंत्रियों को 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ की रिश्वतखोरी के आरोप में जेल डालने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वह अडानी और अंबानी ग्रुप को राष्ट्रीय संपत्तियों की नीलामी करके दिलाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका सामने आ रही है निकल के। उसमें एक उदाहरण ये भी है कि अगर किसी के पास 2 ग्राम 5 ग्राम अगर चरस या कोई नशा पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अडानी के पोर्ट में 3,000 करोड़ रुपए का नशा पकड़ा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमेरिका के द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण और उसमें जो खुलासा हुआ है FCPA का उल्लंघन का उन्होंने कहा है। FCPA कानून अमेरिकी व्यक्तियों द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा और अमेरिकी स्टॉक एजेंसी में सूचीबद्ध या अमेरिकी संबंधित गतिविधियों में शामिल विदेशी संस्थाओं को विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने पर रोक लगाता है। उनका भी आरोप है कि ये रिश्वत देने की कोशिश या षड्यंत्र रचा गया। उसके साथ प्रतिभूति घोटाला भी की धोखाधड़ी भी इसमें आती है। प्रतिवादियों पर रिश्वतखोरी को छुपाकर और अपने भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों के बारे में झूठे दावे करके अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने के लिए प्रतिभूति धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर इन गतिविधियों पर का खुलासा किए बिना अमेरिका निवेशकों से $175 मिलियन से अधिक जुटाने का आरोप है। इस प्रकार संघीय प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया गया है, ये भी कल खुलासा हुआ है। वायर धोखाधड़ी की साजिश की बात भी कल के खुलासे में सामने आई है। इसमें ऐसा एक मुद्दा जिसमें लगातार कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी लंबे समय से इसको किस प्रकार से नीलाम किया जा रहा है, किस प्रकार से बेचा जा रहा है, देश की जो संपत्तियां हैं
देश का चाहे पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, सब कुछ किसान से लेकर के सेना से लेकर के देश का सब कुछ गिरवी रखने का जो काम इस देश में श्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में हो रहा था, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक खुलासा हुआ है, पोल खुली है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर